जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए सुरभि मैया की जय। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जहां मैं पूरे प्रदेश के गौ भक्तों को पा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम में मंच पर हमारे बड़े प्रिय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूरे प्रांत का कार्य देख रहे हमारे वर्मा जी, गौ सेवा आयोग के समस्त जो कार्यभार संभाले हुए हैं, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं कार्यालयीन अधिकारीगण, समस्त छत्तीसगढ़ के समस्त जिला खंड से आए हुए गोधाम समिति के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सदस्य एवं खंड विकास खंड स्तर के सभी कार्यकर्ता, जिनको सब मैं लगभग पहचानता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में गौ माता की व्यवस्था और गौ माता की सुरक्षा, गौ माता का संवर्धन, गौ माता और गौवंश का वर्धन, इस लक्ष्य को लेकर गोधाम योजना प्रारंभ किया जा रहा है। एक तो आयोग बहुत देर से बना, आयोग बना उस दिन भी आप लोग थे और शपथ ग्रहण में मैंने बात कही थी कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। इसलिए सरकार बनती कम से कम भाजपा को चाहिए कि पहला काम गौ मंत्रालय बना दे, बाद में तुम अपना मंत्रिमंडल करते रहो। तो 1-2 नेता लोग मुझसे नाराज हुए कि बाबा जी ऐसे बोलते हैं, पर पवन साय जी बैठे थे, वो कह रहे थे अरे तो आशीर्वाद है, अगली सरकार आपकी बनने वाली, तभी तो बाबा जी बोल रहे कि अगली बार बने तो पहले गौ सेवाएं बनाना है, तो सीधा आशीर्वाद मिल रहा है आपको। तो एक तो आयोग बनने में देरी हुई है। अब गोधाम योजना बहुत प्यारी योजना है और गोधाम योजना किसी राजनीतिक सोच की उपज नहीं है। गोधाम योजना हम संतों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा, और पीछे जब गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे विशेषर पटेल जी, तो बहुत मंथन इन्होंने किया है, बहुत संतों के चरणों में बैठ करके इन्होंने सब सुना। अब वो खाका को उतारने का मौका मिला कि गोठान बना बुनाया मिल रहा है। अब उस गौठान को गोधाम के रूप में कैसे विकसित किया जाए। गाय गरु नहीं हुआ है, गाय गहना है, गाय प्राणी नहीं प्राण है, गाय पशु नहीं है, वो देश की जान है। ऐसे गाय का संवर्धन करने के लिए उनको मिला है। तो विशेषर पटेल जी के मन में बहुत बातें हैं। हमको जब वो कहते हैं ना, वो यदि उतनी बात को कहेंगे तो 1 हफ्ता लगेगा, तो जल्दी जल्दी बोलते हैं।
क्योंकि वो चाहते हैं सब जल्दी जल्दी हो आप लोग, और इतने कम समय में इतने हीरे मोती को चुन के निकालना ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो संघ के द्वारा और विशेषज्ञ जी के प्रयास से हुआ है, जिसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत कम समय में कार्य आपने किया है और आशा करते हैं जितने कम समय में हुआ उतने कम समय में अब गोधाम जल्दी से प्रारंभ हो और सड़कों में भटकती गायों को सहारा मिले। कई ऐसे भी हैं, एक और खतरा आएगा, एक और चुनौती गोधाम समितियों के लिए है, जिला समितियों के लिए, और पटेल जी को भी मैं थोड़ा ध्यान आकर्षण करूंगा। बहुत से धर्मभीरू लोग जो धर्म से डरते हैं कि हम अपने घर की गाय को सड़क में कैसे छोड़ दें, वो इंतजार कर रहे हैं कौन दिन शुरू हो गोधाम योजना। वो सड़क के बाद में लाहू घर मन के लिए सब छोड़ने वाला है, ये थोड़ा ध्यान है। हमको लोगों को ये भी समझाना है कि गोधाम का मतलब ये नहीं है कि गाय को छोड़ दो, हर घर में गाय होना चाहिए, हर घर में गौमाता की सेवा होनी चाहिए। गोधाम या गौशाला एक विकल्प हो सकता है, लेकिन स्थायी हल यदि गौवंश की रक्षा का है। देखिए सरकार कभी गौरक्षा नहीं कर पाएगी, कोई भी पार्टी की सरकार हो, एक लाइन में सुन लीजिए, कोई भी सरकार गाय की रक्षा नहीं कर पाएगी, कोई भी संस्था कितनों भी कर ले गाय की रक्षा नहीं कर पाएगी। गाय की रक्षा सदा से आदि अनादि काल से यदि हुआ है तो केवल दो लोगों ने किया है, एक तो गोपाल ने किया है और एक गोपालकों ने किया है, दो के द्वारा ही गौरक्षा होती है। तो एक तो जितने मंदिर हैं, मंदिर समितियां हैं, उन सब से हमको कहना होगा कि अपने मंदिरों में, हमने अभी कुछ दिन पहले 2 महीना पहले दूरभाष पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणव पंड्या जी से बातचीत हुई दूरभाष पर, तो उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की और मैंने भी चर्चा की कि हमारे देश में जितने गायत्री शक्तिपीठ हैं उन सभी शक्तिपीठों में एक छोटा सा गौशाला हो, एक गोमाता की सेवा हो। इसी तरह जितने कबीर पंथ के मठ हैं हमारे, जितने हमारे और भी अन्य पंथों के और सनातन हिंदू धर्म के तो कई आयाम हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे धार्मिक मठ हैं, मंदिर हैं, उपासना केंद्र हैं, वहाँ पर एक गाय की सेवा भी हो तो देश के अंदर कम से कम 10 लाख ऐसे धार्मिक स्थान है, 10 लाख गाय की सेवा होगी। और यदि एक एक हिंदू परिवार एक एक गाय की सेवा का व्रत लेता है तो गोधाम योजना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि गोधाम बनेगा तो घर की गाय भी हम वहाँ छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप समिति वाले भी आगे आ सकते हो कि चलो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय मैं ही 2 ठन लगा देता हूँ गोधाम में, जिलाध्यक्ष मन सोचा था तो थोड़ा झन कुलकुलाओ ऐसा नो तुम्हार बन नहीं बना, घर के गाय घर में रहनी चाहिए। घर में गाय होगी तो वो परिवार का सदस्य होगी और गोधाम में जो गाय होगी वो केवल गौ माता होगी, सदस्य नहीं कहलाएगी, वो गोधाम समिति के लिए है। लेकिन हमारे घर में जैसे वृद्धाश्रम में माँ बाप को देना गलत है, इसी तरह गाय घर में होनी चाहिए, घर की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, इस पर भी हमको विशेष ध्यान देना है। और जितने भी 32 जिला के यहाँ पर आए हुए हैं, मैं 32 जिला में जब जब प्रवास में जाऊँगा तो आप सब के मध्य में आप मुझे पाएंगे। आप लोगों के जो वार्षिक कार्यक्रम होंगे, आप लोगों के जो बैठक होंगे, आप लोगों के कोई कार्यक्रम होंगे, गोपाष्टमी के आगे पीछे के कार्यक्रम होंगे, तो उसमें क्योंकि एक दिन में 12 से 15 और 17 से 20 सभा करने का मेरे कार्ड है। अब गोधाम योजना आएगी तो एक दिन में 25-30 करेंगे, सुबह 8 बजे कहीं तो रात को 10 बजे कहीं, तो पूरे प्रदेश में मेरा भी प्रवास रहता है। हम आप सबके साथ जुड़ करके चलेंगे। पूरे प्रदेश में 15,000 से ऊपर पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, वो भी गोधाम योजना के इंतजार में हैं, सेवा करने के लिए सब तैयार रहेंगे। बैठक एक पहला बैठक आपने कहा गोधाम समिति का, अगला बैठक हो वैसे दिवाली के बाद ही होगा, तो दिवाली के बाद जो बैठक हो कम से कम अधिक आप जितना कर लो, कम से कम 3 दिन का रखिए, आवासीय रखिए, ताकि रह कर के बात हो तो आपकी सारी भाव को हम लोग समझ पाएंगे और काम को अच्छा कर पाएंगे। उसमें बहुत सी चर्चा है, प्रशिक्षण है, जानकारी है, आपके मन के भी भाव होते हैं, उसको सुनना है। अलग अलग सत्र में ऐसा जिला वाइज भी हो और प्रदेश स्तर पे भी हो, ऐसा कुछ बढ़िया कार्यक्रम बना करके और सुचारू रूप से कार्यक्रम को चलाया जाए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक कहा गया। तो वो कार्य क्षमता
पटेल जी में है और उनका हम सब संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर है। जरूर आप इस कार्य में, और छत्तीसगढ़ की सरकार, उनका भी नाम लेना जरूरी है, विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने सुंदर सा निर्णय लिया। इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी कई जगह पर कानून और कानूनी कार्य करने वालों को कठोर बनाया गौ माता के लिए, उन्होंने भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कार्य रहेगा वो अराजनीतिक रूप से और बिना किसी स्वार्थ के गौ माता को समर्पित कार्य करने की कला होगी। मैं एक छोटा सा बात कहते हुए बात को समाप्त करूंगा कि हमारे गांव-गांव में जो महिला समूह है, गोधाम योजना में सबसे ज़्यादा महिला समूह को आप जिला समितियां जोड़िएगा। जब आपको एक घटक की जरूरत होगी तो अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए, वही महिला समूह गौठान को चलाएगी। क्योंकि मेरे पास कम से कम 5000 ऐसे माताएं हैं जो महिला समूह से जुड़े हुए हैं, जो कौशल्या धाम में जुड़े हैं। तो वो मुझसे कहते रहते हैं कि गोधाम योजना शुरू हुई, हमन गौठान चलावत रहे, ये सरकार आई तो हमारा रोजी रोटी लगा गई, हमन का करत है, हमन खाली हो गए हैं। तो ऐसे महिला समूह अपने अपने गांव में महिला समूह है, अपने अपने जिला में है, उनमें जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं गुणवत्ता के आधार पर उनका चयन जरूर कीजिएगा। ये मेरी ओर से प्रस्ताव है कि 50% से ज़्यादा माताओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए गोधाम योजना में सेवा के लिए, समिति बनाने के लिए। अधिक से अधिक माताओं के समूह को जोड़ा जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।